सभी भाइयों को जय हिंद। ये वीडियो मैं उन भाई लोगों के लिए बना रहा हूं जो भाई लोग हमारे इंडियन आर्मी टी भर्ती की तैयारी में जुटे हैं, बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं और वो भर्ती स्थल पे जाने वाले हैं। तो भर्ती स्थल एक आपका चक्रव्यूह जैसा होता है। तो चक्रव्यूह में किस तरह से आपको फतह करना है, आज उसके बारे में बिल्कुल मैं डिटेल से बताने वाला हूं और समझाने वाला हूं। वीडियो भले ही लंबी हो सकती है, लेकिन दोस्तों पूरी इंफॉर्मेशन में कोई कमी नहीं होगी। अभी तक शायद ऐसा मेरा दावा नहीं, मेरा पूरा विश्वास है कि अभी तक ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाया होगा यूट्यूब पे। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं आप लोग के पास बनाकर अपना अनुभव और अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के पास शेयर कर रहा हूं। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोग जरूर बने रहिए और इस वीडियो को आप लोग जरूर देखना और हर भाई के पास भेज देना जो भाई लोग फौजी बनना चाहते हैं, भारत देश की सेवा करना चाहते हैं, जिनके अंदर जज्बा और जुनून है देश की सेवा करने के लिए। तो ये वीडियो मात्र उन भाइयों लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये किस प्रकार का चक्रव्यूह होता है, कैसे ग्राउंड में रहना होता है, कैसे हाइट होता है, कैसे मेडिकल होता है, कैसे आपको पुशअप होता है, कैसे चिनअप होता है, सब कुछ ऑल ओवर जितनी प्रक्रिया है सब कुछ आपको बताने वाला हूं और समझाने वाला हूं कि आपको ग्राउंड पे ट्रैक पे कैसे बैठना है, कैसे रनिंग में स्टार्ट लेना है, कहां भागना है, कहां क्या करना है, मैं यानी याल ओवर सब कुछ बताने वाला हूं। तो चलिए, आप लोग इस वीडियो को स्किप नहीं करना है और भाई आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए और हर भाइयों के पास शेयर करिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है हमारे इंडियन आर्मी टीए के जवानों के लिए, इंडियन आर्मी अग्निवीर के योद्धाओं के लिए, इस सब के लिए सबकी सुनहरा मौका हो सकता है फौजी बनने के लिए। ये वीडियो काफी सपोर्ट करेगी आपके लाइफ में। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। तो आपका ये 12 इंपॉर्टेंट टिप्स है, क्या क्या है, कैसे टी आर्मी में पूरी जानकारी, ग्राउंड में घुसने से लेकर ग्राउंड से बाहर निकलने तक पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूं और समझाने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप लोग इंडियन आर्मी टीए में या आर्मी में, इंडियन आर्मी टीए में किसी भी सेंटर पर आप लोग कहीं भी जहां भर्ती स्थल पे आप लोग जाओगे तो सबसे पहले आप लोग भर्ती स्थल पे एक दिन पहले पहुंचने की कोशिश करना। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर रेस्ट एंड रिकवरी लेने की कोशिश करना। रात में आप लोग इलेक्ट्रॉल पानी का यूज ज्यादा से ज्यादा करना, क्योंकि इलेक्ट्रॉल पानी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है और आपको रेस भागने में काफी ज्यादा मदद करेगा। ठीक है, और इसके बाद आप लोग भर्ती स्थल पे 2 बजे रात को पहुंचना होता है। भर्ती स्थल पे इंडियन आर्मी टीए में, ठीक है, 2 बजे रात को पहुंचिए और आप लोग को तरतीब बाय तरतीब इस तरह से लाइन बाय लाइन बैठा दिया जाएगा। रिपोर्टिंग करना है 2 बजे। ठीक है, जल्दी वहां सोने के बाद 2 बजे यहाँ पहुंचना, फ्रेश व्रेश होकर आप लोग भर्ती स्थल पे 2 बजे आ जाइए। बिल्कुल तरतीब बाई आराम से शांत पूर्वक आपको वहां बैठना है। जो बच्चे हल्ला करते हैं उन बच्चों का समझिए, जो होने वाले नहीं रहते वो हल्ला ही करते हैं, तो हल्ला नहीं करना, बिल्कुल शांत से बैठना। इस तरह से देखिए, इस तरह जैसे लाइन बाई लाइन लगा, इस तरह से आप बिल्कुल शांत से इस तरह से बैठ जाना यहाँ तक। ठीक है, ये जो गोला लाल वाला लगा है इसमें आप ये फौजी भाई लोग रहते हैं आपको देख रेख के लिए कि आप लोग शोरगुल मत करो। ठीक है, और इसके बाद यहां से क्या हुआ, नंबर 1 है ये। अब नंबर 2 में हुआ आपका क्या, टोटल पोस्ट क्या क्या रहेगा। तो टोटल पोस्ट आपका जीडी का होगा, क्लर्क का होगा और ट्रेडमैन्स का पोस्ट होगा। ठीक है, पोस्ट होगा। अब चलिए, यहां से आपको धीरे धीरे आपको अंदर घुसाया जाएगा। यहाँ पे आपका 160 सेंटीमीटर हाइट लगेगी जीडी का और अपना प्रमाण 10वीं का प्रमाण पत्र लेकर इसको अंदर घुसना है। और यहां से घुसने के बाद यहाँ आओगे, ये सिपाही लोग यहाँ पर मिलेंगे, फौजी भाई लोग, और आपको इन सिपाही भाई लोगों के पास होल्ड कर दे देंगे। तो ये लोग आपको उठाकर ले जाकर यहाँ बैठा देंगे। ठीक है, बात समझे। वही प्रक्रिया क्लर्क वाले भाई लोग हैं, 12वीं पास की सर्टिफिकेट आपकी होना चाहिए, 160 हाइट होना चाहिए सेंटीमीटर, और आप यहां से घुसोगे और ये जो फौजी भाई लोग रहेंगे आपको लेकर जाएंगे, यहाँ बैठ इनको हैंड ओवर करेंगे, ये ले जाकर इधर बैठा देंगे। ठीक है, बात समझ में है।
वही ट्रेडमैन्स भाई लोग है 160 हाइट नपेगा यहाँ, यानी री हाइट होता है वहां नपना 160 और 10वीं का सर्टिफिकेट हाथ में लेना है और 160 हाइट नपा और सीधे अंदर घुसे आप। और जाने के बाद ये जो बचेंगे भाई, ये फौजी भाई लोग हैं, ये आपको यहाँ से लेकर जाएंगे, यहाँ इनको हैंड ओवर कर देंगे। ये ले जाकर कुछ इस तरह से यहाँ टोली भाई आपको बैठा दिया जाएगा ग्राउंड में। ठीक है, बात समझ में आया। ग्राउंड नंबर 3 है, क्या क्या प्रक्रिया करना है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। इस ग्राउंड में आप टोली बाई टोली देखिए किस तरह से टोली मैंने आप लोग को बनाया हूं, और आप लोग देख लीजिए पूरे चक्रव्यूह जैसा है, पूरा मैप जैसा बनाकर आपको समझा रहा हूं और बता रहा हूं। अगर आप लोग इस तरह से देख लेते हो तो सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मेरे जैसा अनुभव, मैं बहुत सारा मेरा अनुभव है और तब जाके कहीं ना कहीं इतना मेहनत के बाद तो वर्दी मिली है। तो आप लोग भी इस अनुभव को अपनाना है, कैसे क्या करना है उसके बारे में आपको बताता हूं। यहां यहां बैठने के बाद यहीं से खेल शुरू होता है। खेल क्या शुरू होता है, अब यहां से आप अपने अंदर चंचलता, एक्टिवपन बिल्कुल रखना है कि हर बार आगे बैठने की कोशिश करना। यहां आप बैठे हो तुरंत भाग के यहां आगे जाने की कोशिश करना। ठीक है, और ये जो है लाल लाल बिंदु सा लगा है, ये सब फौजी भाई लोग रहते हैं, आपको देख रेख के लिए रहते हैं कि आप शोरगुल नहीं करें, आप आगे ना भाग के जाएं, आप ऐसे उद्दंडता न करें, इसलिए आपको लगे रहेंगे वो लोग। ठीक है, तो आप देखिए यहां से आप जब घुसेंगे तो फटाक दे आगे जाने की कोशिश करिए, एकदम बिल्कुल चंचल, थोड़ा चंचल बन जाइए, बिल्कुल एक्टिवता रखना है। ठीक है, इस तरह से आप आगे रहिए और यहीं से जब टोली उठेगी, टोली उठकर जाती है, यहाँ धीरे धीरे टोली यहाँ से ऐसे ऐसे घूमते हुए यहाँ तक पहुंच जाती है। देखो कितनी प्रक्रिया, एक बार बैठाएंगे दौड़ के, 2 बार 3 बार 4 बार, कहीं ना कहीं एक आध बार मौका मिला कट मार के आगे बैठ गए तो समझ लीजिए कि 90% अपना काम कर लिए कि मैं फौजी बन जाऊंगा, मैं रेस क्वालिफाई कर लूंगा अगर आप आगे बैठ गए तो। ठीक है, इसके बाद यहां से आगे बैठेंगे और आगे बैठने के बाद यहाँ आपको 4 से 5 फौजी भाई लोग रहेंगे, एक इस साइड में रहेंगे। ठीक है, आगे बैठे, आगे के बाद आपको ट्रैक पे बैठा दिया गया, सब कुछ बताऊंगा। ट्रैक पे बैठा दिया गया जाएगा और इसके बाद यहाँ साहब लोग बैठेंगे, एक पिक्चर जैसा है, एक पिक्चर जैसा, जिस तरह से एक कहानी होती है उसी तरह से इंडियन आर्मी का रेस भी एक बहुत बड़ा कहानी होती है। तो एक कहानी जैसा आपको बिल्कुल बता रहा हूं। तो ये साहब लोग यहाँ बैठेंगे, बैठे होंगे इस तरह से, चेयर साहब उठ कर आएंगे और आपको, आप लोग ट्रैक में बैठे हो इस तरह से, इस तरह से रस्सी लगी हुई है रहती है, जो लगा हुआ है इस तरह से रस्सी लगी रहती है और साहब यहां से आपको समझाते हैं कि देखो बढ़िया से बैठना है, फौजी बनना है, देश की सेवा करना है, बहुत कुछ आपको मोटिवेट करेंगे, बोलेंगे कि आराम से आप लोग बैठ जाइए, उनके बातों पर ध्यान देना है। लेकिन बट इस बात पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि सर की व्हिसिल कब लग रही है, सर का झंडा कब उठ रहा है, इस बातों पे सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है अगर आप रेस को क्वालिफाई करना चाहते हो तो। अगर उस समय मान लीजिए अगर आप ध्यान नहीं दोगे, बढ़िया से साहब बोलेंगे पलथी मार के बैठ जाओ, मार के बैठ गए, अब पता चले आप गर्दन को नीचे किए हो और बात कर रहे हो, फ्लैग लहर गया और ऊपर से आपकी जनता जा रही है, 250 लोग जाएंगे, 250 से 300 का बैच जब जाएगा तब बताइए क्या गति होगी, आपका उठ पाएंगे? अच्छे से अच्छे नेशनल से इंटरनेशनल प्लेयर एक बार ध्वस्त हो जाता है टीए आर्मी में तो दोबारा वो रेस नहीं क्वालिफाई कर पाता है। तो इसलिए आप बिल्कुल सावधानी पूर्वक ट्रैक में आपको बैठना है, एकदम सावधान रहना है। जैसे अब साहब का यहां से आदेश हो गया, यहां साहब बोल रहे हैं आप बिल्कुल एक्टिव पोजीशन में रहना है, यानी अब मुझे भागना है, अब वहां से आपको भागना है, माने साहब का फ्लैग हो गया। और इस बात पे बहुत ज्यादा ध्यान इस पे भी देना है कि आपको पीछे की तरफ तो नहीं बोल देते हैं, कभी कभी पीछे की तरफ घुमा देते हैं बैच को अगर सामने वाला उदंडता कर रहे हैं तो। इसलिए शांत से बैठो और सामने आपको मिलेगा तो बेस्ट, अगर पीछे से मिल गया तो और नुकसान हो जाता। सबसे ज्यादा पीछे की तरफ भी रोल आपका हो सकता है, इसलिए हमेशा चंचल रहना चाहिए, आपको एक्टिव रहना चाहिए। अगर फौज के लिए जा रहे हो, इंडियन आर्मी टीए के लिए जा रहे हो तो बिल्कुल ट्रैक में एक्टिव रहना है कि दाहिने भागना है कि बाएं भागना है, कहां भागना है, एकदम तैयार रहना। इसके बाद मान लीजिए सर यहां से फ्लैग लहरा दिए और रेस निकल गया, रेस निकल गया
तो आप अगर मान लीजिए बीच में हो तो क्या करना है, देखिए आपको बीच में हो, तब भी आप बीच में हो तो आप फटाक दे थोड़ा साइड भागने की कोशिश करिए, इस साइड जाने की कोशिश करिए, और इधर जिस तरह से निकलिए तो लोगों को फाड़ते हुए इस तरह से, क्योंकि हाथ चलाना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि नेशनल इंटरनेशनल दौड़ हो रही है जहां मौका यानी दाहिने से मुझे काटना ही है, दाहिने से नहीं काटेंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आपको जहां से मौका मिलेगा वहीं से काटना है, दाहिने बाएं नहीं, दो लोगों को बीच में से निकलिए, चीरते हुए निकलना है, बिल्कुल चीरते हुए निकलता है चीते की तरह। आप चीते के लिए तैयारी कर रहे हो तो चीते की तरह ही निकलना है, और यहां से निकलिए और इस ट्रैक को यहां पकड़िए, फटाक दे घेर कर यहां आने की कोशिश करिए, और आप सभी भाई लोग फर्स्ट ट्रैक पर चलने की कोशिश करना है। यहां भागे आप लोग कम से कम मान लीजिए 200 मीटर तक सभी लोग पावर लगाते हैं, 200 मीटर तक सभी लोग दौड़ते हैं, जो प्रैक्टिस नहीं किया होता है वो भी दौड़ता है, 200 मीटर तक बिल्कुल परेशान कर देते हैं। तो 200 मीटर अगर आप पकड़ लिए, 200 मीटर के बाद आप स्टेप पकड़ लेना, स्टेप लंबा लंबा पैर आपको चलना है, स्टेप चलना है। इसके बाद थोड़ा रिकवरी भी उसमें आपको लेना है, थोड़ा सा अपने पेस को जब स्लो करोगे तो रिकवरी ऑटोमेटिक मिल जाती है, फिर आपको भागते ही रहना, ठीक है। जो ये लाल लाल दिखाई दे रहे हैं ये फौजी भाई लोग रहते हैं, और आपको मोटिवेट करते रहते हैं, ऐसे ऐसे फौजी शाबाश उत्साह भरते रहते हैं कि बेटा आप फौजी बनेगा, बस थोड़ा सा बचा है, मेहनत कर, टूटो देख काट रहा है तुमको पीछे, इस तरह से आपको जज्बा भरते रहते हैं। तो आप लोग भी उस तरह से भागना, रेस नहीं छोड़ना है। अगर आप रेस छोड़ दिए, एक राउंड पूरा पता चला कि 400 मीटर पूरा ऑल आउट भागे, आप 400 मीटर के बाद खड़े हो गए, तो फिर कोई मतलब नहीं। बिल्कुल आप लोग 95% पावर लगा लेना, 5% पावर अपने पास ऑलरेडी बचा के रखना है, क्योंकि 5% पावर जब अपने पेस को स्लो करोगे तो आपको बॉडी को रिकवरी मिलेगी, फिर आप रिचार्ज हो जाओगे, फिर भागना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप भागोगे, कितना कितना भागोगे, 1600 मीटर आपको भागना है। और बहुत सारे भाई लोग बोलते हैं कि ग्राउंड में बैठने के बाद बहुत सारा डिस्कस करते हो आप लोग यहाँ पे बैठकर कि सर अरे भैया उस ग्राउंड तो बहुत बड़ा है, ग्राउंड 500 का लग रहा है, 500 का ग्राउंड कोई नहीं होता है, सब मैनेजमेंट होता है उसका, कोई ग्राउंड बड़ा नहीं हो सकता, सब स्पोर्ट्स वाले ही लोग बनाते हैं, अगर ग्राउंड बड़ा होगा तो सजा मिल जाती है, ठीक है। तो ये वहम में मत रहना कि ग्राउंड बड़ा होता है, हर ग्राउंड 400 मीटर का ही होता है, ठीक है। और दूसरी बात, दूसरी टॉपिक ये है कि ग्राउंड में जब बैठे बैठे आप लोग रहते हो तो एक्स्ट्रा दिमाग भी लगाना शुरू कर देते हो। पहला दिमाग क्या है, दिमाग यही है कि आप लोग किसी का एनर्जी ड्रिंक्स है उसे देखते हो, घबराते हो, अरे यार ये तो क्या पी रहा है ना, इसका मतलब ये भागेगा ज्यादा। किसी एनर्जी लाल पीला हरा नीला सफेद से एनर्जी ड्रिंक से कुछ नहीं होता है। अगर आप प्रैक्टिस किए हो तो पछाड़ दोगे, अगर नहीं किए हो तो पछड़ जाओगे, ध्वस्त हो जाओगे। इसलिए प्रैक्टिस आप लोग करिए। किसी का लाल पीला एनर्जी ड्रिंक कोई काम नहीं आता, 1-2% हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन हूं, अपना अनुभव और अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। इसके बाद दूसरी बात यह है, जिस तरह से आप लोग रहते हो, किसी के बॉडी स्ट्रक्चर से देखते हो बहुत बढ़िया फिट फाट पतला दुबला सेना के जैसा है, तो अब भले ही प्रैक्टिस नहीं किया हो, थोड़ा सा जिम्नास्ट टाइप में बॉडी है, उसे भी देखकर आप लोग घबरा जाते हो। क्या घबराते हो, अरे यार इसकी बॉडी कितना बढ़िया, ये कितना तेज दौड़ता होगा, उससे घबराते हो। उससे पूछते हो टाइमिंग कि आपकी टाइमिंग क्या है, वो क्या आपको जवाब देता है, वो आपको टाइमिंग डराने के लिए आपको जवाब बता दिया, बोल दे मैं 4:25 का भाग रहा हूं, अब आप डर गए वहीं, अब तो मैं रेसर नहीं भाग पाऊंगा, 4:25 वाला रेसर है और हम तो साला जो है कि 4:40 वाले हैं। हाँ, अगर आप उसके साथ भी भागते रहोगे ना तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, अरे यार ये तो 4:25 वाला रेसर है, इसके साथ भागना मुश्किल है। अगर भागते रहोगे कुछ दूर तक जाओगे ना तो घबरा जाओगे कि अरे ये तो 4:25 वाला है और इसके साथ मैं भाग रहा हूं, तो यानी इसका मतलब पेस मेरा बहुत ज्यादा चल रहा है। तो ऐसा कभी किसी से टाइमिंग नहीं पूछना है, न किसी का लाल पीला हरा एनर्जी ड्रिंक्स देखकर घबराना है, न किसी की बॉडी स्ट्रक्चर को देखकर घबराना है, न ग्राउंड को देखकर घबराना है कि ग्राउंड बड़ा है। बस आपको रेस क्वालिफाई करना है तो रेस क्वालिफाई करना है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी टाइमिंग क्या है तो आप उसे सीधा जवाब देना कि मेरी टाइमिंग 4 मिनट
25 सेकंड है। यानी वो भी एक बार सोच जाए, आपसे दूरी बना ले कि यार साला इसके साथ बैठना बेकार है। अगर इसके साथ बैठ रहे हैं तो 4:25 वाला है, कहीं ना कहीं रेस को ध्वस्त कर देगा। एक बार की मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं आपको रायपुर मैराथन चल रहा था और उसमें मैं केनिया वालों के साथ था। अच्छा खासा रेस भी था, साथ केनिया वालों के साथ बैठा था और उन्हीं के साथ भाग रहा था। भागना शुरू किया, मैं साइड में देखा जिस तरह से, ये तो केनिया वाले, देखकर घबरा गया, रेस को छोड़ दिया। मैं केनिया वालों के साथ भाग रहा हूँ, उनका पेस यानी तगड़ा है। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा होता आदमी डिमोटिवेट हो जाता है। तो आदमी अपना अनुभव और एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूं, और इस वीडियो को हर भाइयों के पास शेयर करिए, हर भाइयों के पास शेयर करिए, हर ग्रुप में शेयर करिए। जितने युवा लोग हैं सबको जानकारी हो जाना चाहिए इंडियन आर्मी टीए में रेस किस तरह से होता है, चक्रव्यूह में कैसे भागना होता है। ठीक है, तो यहां तक बात कंफर्म हो गई। कभी किसी से टाइम नहीं पूछना है, न किसी का लाल प्ले एनर्जी देख के घबराना है, ये सब बिल्कुल किसी का बॉडी स्ट्रक्चर से नहीं घबराना है। बस आपको रेस में पूरा 200 मीटर तक लगभग पूरी पावर लगाना है, 5% पावर आपको बचा लेना है। ये सब आपका क्लियर हो गया। ये ग्राउंड आपका क्लियर। आप यहां आप लोग आए, 4 राउंड होने के बाद आप यहाँ एक्सीलेंट वालों को इधर रखा जाएगा, यानी फर्स्ट, और गुड वाले को इधर रखा जाएगा। यानी एक्सीलेंट मतलब होता है 60 नंबर, ठीक है ना, सब कुछ बताएंगे। एक्सीलेंट वाले को इधर रखा जाएगा, गुड वाले को आगे में रखा जाएगा। ठीक है, इस तरह से रखा जाता है, और बाकी जितने लोग रहेंगे उनको भगा दिया जाएगा, जाओ भैया जैसे आए थे वैसे जाओ। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं चौथा नंबर पे क्या होता है। चौथे नंबर पे चल रहे हैं। चौथा नंबर में देखो, अब आपका बायोमेट्रिक होगा। आप यहाँ से खुद पसीने से भीगे हुए आप जाओगे, वहां आपका थंब लगेगा, अंगूठा लगेगा, आपको बायोमेट्रिक हो गया, आपका फोटो होगा, सब कुछ आपका होगा। यहाँ से प्रमाण इस तरह से लाइन बाई लाइन आपको तरतीब बाई तरतीब बैठा दिया जाएगा, जिस तरह से लाइन बना के बैठा है, देखो बिल्कुल बैठे हैं उसी तरह से। ये बाबू लोग क्लर्क लोग बैठेंगे, यहाँ पे टेबल लगा हुआ है, क्लर्क लोग होंगे। इस तरह से आपको बैठना, और आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ देना होगा, अपना हाई स्कूल का प्रमाण पत्र होगा, जो भी प्रमाण पत्र आपको देना, आपका बायोमेट्रिक होगा। यहाँ से निकलने के बाद अब जाओगे 5 नंबर पे क्या होता है। चलिए 5 नंबर पे आप आओगे, यानी हाइट सबसे पहले 160 सेंटीमीटर। यहाँ साहब लोग रहेंगे, नापेंगे हाइट। ठीक है, ये जिस तरह साहब लोग हैं हाइट नापेंगे, कितना हाइट 160 सेंटीमीटर, चेस्ट 77 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फुलाना है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। आपका वेट होगा 50 kg। यहां तक क्लियर हो गया। ये फिट हुए, ग्राउंड फिट होने के बाद, यहाँ फिट होने के बाद, अब वहां से फिट होने के बाद चलते हैं 6 नंबर पे क्या होता है। 6 नंबर पे आपको होगा बीम। क्या होगा 6 नंबर पे? आपका बीम होता है, चिनक। आपको बीम लगाना 6 नंबर पे। ठीक है, बीम लगाना है, जिसको आप लोग बोलते हो क्या बोलते हो, पुलअप। पुलअप बोलते हो, बीम बोलते हो। यानी बीम लगाना कितना, बीम आप लगाओगे, अब देखो पूरा मैट्रिक यहां बता दिया हूं। बीम आप लगाओगे, यानी आपकी एज, अभी देखो एज के अनुसार है, आपकी एज है, आपकी एज 18 से लेकर 30 के बीच में है, तो आप 10 बीम लगाओगे तो कितना पाओगे, 40 नंबर। 9 बीम लगाओगे पाओगे 33 नंबर। 8 बीम लगाओगे 27 नंबर, और 7 बीम लगाओगे 21 नंबर, और 6 बीम लगाओगे पाओगे 16 नंबर। 5 बीम लगाओगे तो पाओगे 0, हो जाओगे फेल। ठीक है, इसलिए बीम पे भी ध्यान आप लोग दीजिए। ठीक है, पुलअप पे आप लोग जरूर ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं जिनकी एज 31 से 42 साल है। 9 बीम लगाएंगे 40 नंबर, 8 बीम लगाएंगे 33 नंबर, 7 बीम लगाएंगे 27 नंबर, और 6 बीम लगाएंगे 21 नंबर, और 5 बीम लगाएंगे पाएंगे 16 नंबर, और 4 बीम लगा के हो जाएंगे फेल। बात समझ में आ गया? 31 साल वाले भाई लोग, बहुत बड़ा मौका है यार, सेना में जाने के लिए बहुत बड़ा मौका है। बताए 31 से 42 वालों को अलग है, और 18 से लेकर 30 साल वालों के अलग है। इससे बढ़िया सुविधा क्या दे सकता सेना, बताइए। इसके बाद यहाँ पे बीम लगा लिया आप लोग। बीम लगाने के बाद आप लोग यहाँ से बीम लगाओगे, कूदोगे। यहाँ से आपको कूदना, तुरंत आना है, 9 फीट का गड्ढा कूदना। 9 फीट का गड्ढा होता है, इसे क्रॉस करना है। क्रॉस करने के लिए एक झिक झाक होता है, जिसको बोलते हैं झिक झाक। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा, ये झिक झाक होता है। ठीक है, झिक झाक बैलेंस आपको टेढ़ा मेढ़ा इस तरह से यहाँ कूदना है। 8वें नंबर पे झिक झाक करके चले जाए। अब चलते हैं 8वें नंबर के बाद 9वें नंबर पे क्या होता है। तब तक आपको हो जाता है शाम। ठीक है, शाम हो जाएगी।
9वें नंबर पे आपका होगा मेडिकल के लिए आप जाओगे, ठीक है। 9वें नंबर पे आपका होगा इंटरव्यू। 9वें नंबर पे इंटरव्यू होगा। 9वें नंबर पे आपको होता है, 9 नंबर पे इंटरव्यू। 9 नंबर पे आप आइए, इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू में अब आपका इंटरव्यू में आपको टोकन मिलेगा। क्या टोकन मिलेगा? मेडिकल टोकन मिलेगा कि भैया आपका मेडिकल है। फिर इसके बाद मेडिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा, एक दिन बाद मेडिकल होगा, चाहे जब का मेडिकल का टोकन होगा। तो आपको इस तरह से टोली बाई टोली खड़े हो जाते हैं। ये मेडिकल टेस्ट होता है, यहाँ डॉक्टर साहब रहते हैं, एक एएमसी वाले जो रहते हैं, नर्सिंग असिस्टेंट वाले भाई लोग ये रहेंगे, और ये डॉक्टर साहब रहते हैं। आपको इस तरह से टोली बाई बिल्कुल खड़े रहेंगे, इसी बाई तरतीब बिल्कुल आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में आपको घबराना नहीं है, ना कुछ इधर उधर करना है, ना इधर उधर देखना है। आराम से बिल्कुल साफ सफाई के साथ बढ़िया से आप लोग जाइए, मेडिकल दीजिए, तब आप लोग मेडिकल क्वालिफाई हो जाओगे। मेडिकल क्वालिफाई होने के बाद अब आते हैं, बताते हैं कि 11वें नंबर पे क्या होता है, ठीक है। 11वें नंबर पे आपका रहता है रनिंग। क्या है? रनिंग 1600 मीटर की, ठीक है। मेडिकल उधर सब कुछ हो गया। अब इधर प्रोसेस देखिए क्या क्या है। जो आपको 1600 मीटर की रनिंग है, 18 से 30 वाले भाई लोग जो दौड़ेंगे, उनकी टाइमिंग होगी 5 मिनट 30 सेकंड। इस बार दिया है, कितना दिया है? 5 मिनट 30 सेकंड। इससे पहले 5 मिनट 45 सेकंड, 5 मिनट 40 सेकंड, 5 मिनट 30 सेकंड, इससे पहले 4 मिनट 40 सेकंड, 4 मिनट 30 सेकंड, इस तरह का रेस होता था। लेकिन इस तरह नोटिफिकेशन में पूरा रेस ही दिया है कि 5 मिनट 30 सेकंड तक आपको पूरा टाइमिंग मिलेगा। 5 मिनट 30 सेकंड में आप दौड़ोगे तो पाओगे 60 नंबर। कितना पाओगे? 60 नंबर, पूरा फुल पर नंबर पा गए। और इसके बाद 5 मिनट 45 सेकंड में दौड़े थे, कितना पाए? 40 नंबर। आप 5 मिनट में दौड़े, 5 मिनट 46 सेकंड में दौड़े थे, कितना पाए? 0, यानी फेल हो गए। और यही देख लीजिए, फिर यही 31 साल वाले, 31 से 42 साल वाले लोगों, भाई लोगों को देखिए। 31 से 42 साल जिसकी एज है, वो भैया 6 मिनट 15 सेकंड में अगर आप लोग दौड़ोगे ना, तो कितना पा जाओगे? 60 नंबर पा जाओगे। बहुत अच्छा मौका है यार, छोड़ना नहीं आप लोग। इसके बाद 6 मिनट 30 सेकंड तक दौड़ोगे तो 40 नंबर पा जाओगे, और 6 मिनट 31 सेकंड तक दौड़ोगे तो फेल हो जाओगे, 0 नंबर पाओगे, ठीक है। मान लीजिए 6 मिनट 30 सेकंड में आप दौड़ दिए और 10 बीम लगा दिए, ठीक है। 10 बीम लगा दिए, पुलअप्स लगा दिए 10, तो कितना हो गया टोटल आपका? यानी 100 नंबर का आप फिजिकल कंफर्म कर दिए, और 100% आपका चांस बन गया। मान लीजिए आप 5:45 से दौड़े, 40 नंबर कर दिए फिजिकल, और प्लस जो है 40 नंबर का आपका रनिंग हो गया है, और 10 बीम लगा दिए हो, तो टोटल आपका नंबर कितना हो गया? जोड़ लीजिए, 80 नंबर टोटल आपका हो गया, ठीक है। तो आप 100 नंबर के चक्कर में पड़िए यार, मेहनत थोड़ा सा है और कुछ नहीं है, पूरा कर लोगे। अब चलते हैं 12वें नंबर पे क्या है। 12वें नंबर पे आपको बताते हैं। 12वें नंबर पे आपको प्रमाण पत्र क्या क्या लगेगा, उसके बारे में बता रहा हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं यार, बहुत लोग हैं ऐसे ऐसे प्रमाण पत्र बता दे रहे हैं कि आप लोग ढूंढते रह जाओ, और टेंशन में उसको बनवाने में बहुत सारी आपके समय बीत जाती है, और वर्कआउट भी परेशान हो जाता है, नहीं कर पाते हैं, और इसके बाद बनता भी नहीं प्रमाण पत्र। तो उसमें ऐसे उनको बहुत ज्यादा सेना में प्रमाण पत्र नहीं लगता। आप लोग बस चूतिया बना रहे हैं यूट्यूबर से, हाँ ये बना लो, वो बना लो, कहीं कुछ नहीं बना लो, ये जो है वही बना लो, ठीक है। यही प्रमाण पत्र क्या है, क्या क्या प्रमाण पत्र लगता है। 8वीं 10वीं 12वीं की सर्टिफिकेट अगर है, 8वीं की है तो आप ट्रेडमैन्स के लिए देख सकते हो, 10वीं की है ट्रेड, 10वीं की जीडी के लिए देख सकते हो, 12वीं के कलर के लिए देख सकते हो, ठीक है, कलर के लिए देख सकते हो। और इसके बाद दूसरा नंबर पे चलते हैं, जाति प्रमाण पत्र ले लेना, ठीक है। और इस तीसरे नंबर पे चलते हैं, निवास प्रमाण पत्र ले लेना। जो जनरल भाई लोग हैं उनके पास निवास नहीं लगता, ठीक है, कंफर्म हुआ। अब चलते हैं चौथे नंबर पर, चरित्र प्रमाण पत्र लेना। कहां से? ग्राम प्रधान द्वारा। ग्राम प्रधान से अपने बोलना कि सर भैया प्रमाण पत्र चाहिए, वो दे देंगे। ग्राम प्रधान द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र ले लेना। और क्या चरित्र प्रमाण पत्र? एक चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आपके गांव में आपका व्यक्तिगत व्यवहार कैसा है, कैसे आप हैं, वो खुद लिख कर देंगे कि चरित्र कैसे अति उत्तम है या कैसे है, आप जैसे होंगे वो खुद बताएंगे, ठीक है। इसके बाद विवाहित हैं तो विवाहित प्रमाण पत्र बनवाना, अविवाहित हैं तो अविवाहित प्रमाण पत्र बनाना। फर्जीवाड़ा मत करना आप लोग, ठीक है। बात क्लियर यहां तक हुआ। इसके बाद ये सेना नहीं है, इंडियन आर्मी टीए में बिल्कुल जो है वही लिखना, वही बताना। अगर आप अग्निवीर में जाते तो आप अविवाहित उसमें चलता,
विवाहित नहीं चलता है, अविवाहित प्रमाण पत्र। अब 5वें नंबर पे चलते हैं। 5वें नंबर पे होता है पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले लेना भैया कि आपके नाम से थाने में केस तो नहीं ना है, इसलिए सेना सबसे पहले आपका हर चीज पहले जानना चाहता है, आपके नाम से कोई केस तो नहीं ना है। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र उनसे बनवा लेना, एक उसको ले लेना, बस बाकी कुछ नहीं है। और जन्म प्रमाण पत्र बनवा लेना। अगर आपके पास एनसीसी होगा तो ले लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। स्पोर्ट्स है तो ले लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। और 25 फोटो लेना, 22 फोटो लगेगा, 3 फोटो रख लेना बैग में। तो यही सब प्रक्रिया है और यही सब डॉक्यूमेंट्स है। दुनिया भर का और फर्जी डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में मत बनिए, और इसको पूरा आप लोग देख लीजिए मैप में, और हर भाइयों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। कहानी जैसी वीडियो है, चक्रव्यूह जैसी वीडियो है कि कैसे उठना, कैसे भागना, कैसे क्या करना है, सब कुछ भाइयों के पास शेयर करिए। और बढ़िया बेस्ट ऑफ लक सबको, और तबाही जाकर रनिंग करिए और 100% आप लोग रेस क्वालिफाई करिए और इंडियन आर्मी टीए का जवान बनिए और हमारे भारत देश की सेवा करिए। तो दोस्तों यही मेरी वीडियो रही और यही मेरे बताने का तरीका रहा। वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को आप लोग बिल्कुल लाइक, सब्सक्राइब, हर ग्रुप में, हर जगह इसे इतना वायरल कर दो कि जितने इंडियन आर्मी वाले टीए वाले शेर हैं सभी लोग को देखकर इसको प्रफुल्लित हो जाए और समझ जाए कैसे कैसे क्या क्या प्रक्रिया करना है। ठीक है, तो दोस्तों ठीक है, जय हिंद।